नमस्कार एवरीवन, मेरा नाम नेहा नागरानी है और मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स क्लासेस में। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। अगर आपकी स्टडीज को लेकर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझसे कमेंट या व्हाट्सएप पे बिल्कुल पूछ सकते हैं, ठीक है। लेकिन प्लीज बच्चा लोग पढ़ाई बहुत अच्छे से कीजिए। अगर कोई पढ़ाई अच्छे से नहीं कर रहा ना तो मैम गुस्सा हो जाएंगे। अब आप देख लो, मैम को गुस्सा नहीं करना है ना तो प्लीज अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करो। और किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो, ताकि आप जैसे हर बच्चे को इन वीडियोस का बेनिफिट मिल सके और वो बहुत अच्छे मार्क्स ला सके, साथ ही अपने कंसेप्ट को भी क्लियर कर सके। ओके जी, चलो अपनी अकाउंट्स क्लास को स्टार्ट करते हैं। अकाउंट्स में हम रिटायरमेंट एंड डेथ चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हमने न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो का कंसेप्ट और उसके साथ ही उसके सम्स कंप्लीट कर लिए हैं। और अपनी प्रीवियस क्लास में हमने रीवैल्यूएशन का कंसेप्ट, एक्यूमुलेटेड रिजर्व का कंसेप्ट एंड गुडविल का कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। उसका क्या ट्रीटमेंट होता है, सारे कंसेप्ट विद फुल लॉजिक हम लोग समझ चुके हैं, ठीक है। आज हम उसके क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। किसी को यहाँ तक कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट या व्हाट्सएप करके बच्चा पूछ सकते हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करें अब सम्स को। चलो रेडी हो ना? हाँ फुल्ली रेडी, आ जाओ आ जाओ। चलो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे एंड आप कोशिश करना आप लोग मेरे साथ ही से सॉल्व करो, ठीक है। देखो क्या लिखा है, दीपा, नीरू एंड शिल्पा were partners in a firm sharing profit in the ratio of 5:3:2. Okay, so profit sharing ratio क्या है? 5:3:2. किसका? दीपा, नीरू एंड शिल्पा का, ठीक है। नीरू रिटायर्ड मतलब ये रिटायर हो रही है, ठीक है। एंड दीपा एंड शिल्पा का द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है 2:3। तो मतलब जो न्यू रेशियो है वो है 2:3 का, ठीक है। ऑन नीरू रिटायरमेंट द गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 1,20,000, ठीक है। नीरू जिस दिन रिटायर हुई उस दिन 1,20,000 गुडविल की वैल्यू है। अब आप सभी को पता है गुडविल का शेयर हमें रिटायर्ड पार्टनर को देना होता है। कौन देता है? जो पार्टनर गेन कर रहे हैं वो देते हैं, क्योंकि इट इज एज गुड एज रिटायर पार्टनर अपना शेयर बेच रहा है और गेनिंग पार्टनर उस शेयर को एक्वायर कर रहे हैं। तो जो बेचता है शेयर उसे गुडविल मिलती है और जो खरीदता है उसको गुडविल के पैसे देने पड़ते हैं, सिंपल, ठीक है। अब सबसे पहले हम निकालेंगे गेनिंग रेशियो, ठीक है। अब गेनिंग रेशियो कैसे निकलेगा जी? पता है ना सबको गेनिंग रेशियो कैसे निकलता है। हम इधर ही सम को सॉल्व करें, आपके सामने मैं करती हूँ इधर। गेनिंग रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम दीपा का निकालते हैं। न्यू रेशियोज का क्या है? 2/5। ओल्ड रेशियोज का क्या है? दीपा का 5 तो ये 5/10, ठीक है। सबको विजिबल है, ठीक है। एलसीएम आ जाएगा 10, 5 2 4 -5, यह आ गया -1/10। नेगेटिव में आ रहा है आंसर। दैट मीन्स रिटायर्ड पार्टनर तो अपना शेयर छोड़ ही रहा है। जो नीरू है वो तो अपना शेयर छोड़ ही रही है, वो रिटायर हो रही है क्योंकि, बट दीपा का भी शेयर चेंज हो गया है। दीपा का जहां शेयर 5/10 था उसका शेयर 2/5 हो गया है, मतलब उसने भी 1/10 शेयर छोड़ दिया। गेन तो कुछ किया नहीं, जो रिटायर पार्टनर है उसका शेयर दीपा एंड शिल्पा को मिलना चाहिए था, लेकिन दीपा ने गेन तो कुछ किया नहीं बल्कि 1/10 अपना शेयर भी उसने छोड़ दिया है, ठीक है। अब आते हैं शिल्पा पे। शिल्पा का न्यू शेयर है 3/5 और शिल्पा का ओल्ड शेयर है 2/10। अगर हम एलसीएम लें तो 5 2 दैट इज 6 -2, ये आ गया 4/10। मतलब शिल्पा ने 4/10 शेयर एक्वायर किया है। अब अगर मैं आपको इसका लॉजिक बताऊं रफ में, ठीक है। देखो ये रफ वर्क है, ये फेयर वर्क नहीं है, मैं इसे हटा दूंगी। देखो ध्यान से, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका कितना शेयर है? 3/10। रिटायर पार्टनर का शेयर 3/10 है,
ये दीपा एंड शिल्पा को एक्वायर करना चाहिए था, पर मैंने आपको कंसेप्ट वीडियो में बताया था कि ऐसा हो सकता है, आपस में पार्टनर्स डिसाइड करते तो ऐसा हो सकता है कि पूरा शेयर कोई एक ही पार्टनर ले रहा हो, कोई दूसरा पार्टनर नहीं ले रहा हो। तो ये 3/10 पूरा का पूरा शेयर शिल्पा ने लिया है, ठीक है। उसने जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका शेयर तो उसने लिया ही लिया है, प्लस हमारी जो दीपा जी है उन्होंने नीरू का शेयर तो नहीं लिया, बल्कि अपना खुद का भी 1/10 हिस्सा छोड़ दिया है, 1/10 हिस्सा दीपा जी का भी। ये भी किसने एक्वायर किया? शिल्पा ने। तो शिल्पा ने 3/10 नीरू का एक्वायर किया, 1/10 दीपा का एक्वायर किया, तभी शिल्पा ने 4/10 गेन किया है। ये हमारा गेनिंग रेशियो, ठीक है। तो अब ट्रीटमेंट कैसे होता है मैंने आपको बताया था, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है जैसे उसको गुडविल मिलेगी, वैसे ही जिस पार्टनर ने अपना शेयर सैक्रिफाइस किया है उसे भी गुडविल मिलेगी, क्योंकि इट इज एज गुड एज उसने अपना शेयर दे दिया। बस फर्क क्या होता है, जो रिटायर पार्टनर है उसका सारा शेयर कैपिटल में जाता है और कैपिटल से उसको पैसे मिल जाते हैं, लेकिन जो पार्टनर अभी भी कंटिन्यू कर रहा है उसका गुडविल का शेयर भी कैपिटल अकाउंट में चला गया, जिसने अपना थोड़ा सा शेयर कम कर दिया है, सैक्रिफाइस कर दिया है। ये क्या है बच्चा? सैक्रिफाइस, ठीक है। एज गुड एज उसने अपना 1/10 शेयर सेल कर दिया है, लेकिन वो रिटायर तो हो नहीं रहा है, वो फॉर्म छोड़ के जा तो रहा नहीं है, इसलिए उसको सारे पैसे अभी मिलेंगे नहीं, उसके कैपिटल अकाउंट में इसलिए गुडविल दिखती है बस। बाकी ट्रीटमेंट सेम टू सेम होता है, जैसे गुडविल हम रिटायर पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करते हैं क्योंकि वो जा रहा है, अब उसे मिलनी है क्योंकि उसने अपना शेयर बेच दिया, तो जो पार्टनर अपना शेयर सैक्रिफाइस कर रहा है उसके अकाउंट में भी क्रेडिट करेंगे क्योंकि इट इज एज गुड एज उसने अपना 1/10 शेयर बेच दिया है। और 3/10 शिल्पा ने बेचा, सॉरी 3/10 नीरू ने बेचा है, 1/10 दीपा ने बेचा है, और ये मिलाकर किसने खरीदा? 4/10। तो गुडविल के पैसे कौन देगा? शिल्पा देगी। किनको देगी? नीरू को एंड दीपा को देगी। ध्यान से 4/10 किसने एक्वायर किया? शिल्पा ने। तो जो खरीदता है गुडविल के पैसे उसे देने पड़ते हैं, तो गुडविल के पैसे देने कौन वाला है? शिल्पा देने वाली है। किसको देने वाली है? नीरू को देने वाली है, क्योंकि नीरू ने अपना 3/10 हिस्सा छोड़ा है, और दीपा को देने वाली है क्योंकि दीपा ने अपना 1/10 हिस्सा छोड़ा है। अब पैसे देना मतलब वो अपने कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देगी, क्योंकि पार्टनर्स और फर्म के बीच में जो भी डीलिंग होती है उसका रिफ्लेक्शन कौन सा अकाउंट होता है? कैपिटल अकाउंट। तो शिल्पा अपने कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देगी, कम कर देगी कि भाई पैसे देने हैं ना, पैसे नहीं दे रहे, हम अपने अकाउंट को, कैपिटल अकाउंट को कम कर रहे हैं, और इन दोनों का ये अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। क्रेडिट क्यों हो जाएगा? क्योंकि इनको पैसे मिले हैं, तो पैसे की जगह पे इनके अकाउंट क्रेडिट हो जाते हैं, तो हम रिफ्लेक्ट, कैपिटल अकाउंट में सारा रिफ्लेक्शन होता है कि अब इतने पैसे इन दोनों के बचे हैं। और रिटायर पार्टनर के तो पैसे हम दे ही देते हैं, जो पार्टनर छोड़ के जा रहा है उसके पैसे हम अभी नहीं देते, क्योंकि जो पार्टनर छोड़ के नहीं जा रहा है उसके पैसे हम अभी नहीं देते, क्योंकि वो रिटायर थोड़ी ना हो रहा है। जब वो फाइनली या तो छोड़ के जाए या फॉर्म बंद होगी तब देंगे, लेकिन हाँ कैपिटल अकाउंट में उसका रिफ्लेक्शन तो आ जाता है। ठीक है, क्लियर? बस यही करना है। अब ये तो रफ वर्क था, अब क्या करना है? सिंपल, हमें एंट्रीज करनी है क्या? हाँ, हमें एंट्रीज करनी है। गुडविल कितनी है? 1,20,000 की। पहले एक नोट बनाओ, 1,20,000 की गुडविल में नीरू का शेयर कितना है? 3/10, ठीक है ना। और 3/10 शेयर ही वो अपना छोड़ के जा रही है क्योंकि नीरू तो रिटायर ही हो रही है, तो ये कितना आ जाएगा? 36,000। और जो दीपा है कितना शेयर अपना छोड़ रही है? 1/10, मतलब इतना शेयर सेक्रीफाइस किया, 12,000। ये पूरा मिल किसको रहा है? शिल्पा को, तो उसको देना पड़ेगा। बस अब ये होगी फाइनल एंट्री। एंट्री में यहां करके दिखा रही हूं, तो क्या होगा भाई? शिल्पा का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा 48,000 से,
और नीरू का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा 36,000 से और दीपा का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा 12,000 बीइंग गुडविल ट्रांसफर्ड। सिंपल। देख लो ध्यान से मैंने क्या किया, मुझे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ओल्ड पता है, न्यू रेशियो दिया है, तो उससे गेनिंग रेशियो आ जाएगा जो होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो मैंने दीपा एंड शिल्पा का रेशियो निकाला, शिल्पा का पॉजिटिव आ रहा है मतलब उसने 4/10 का शेयर एक्वायर किया है, दीपा का नेगेटिव आ रहा है दैट मीन्स उसने 1/10 शेयर छोड़ा है। तो शिल्पा ने 3/10 जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका पूरा शेयर तो एक्वायर करा ही है और दीपा जो अपना 1/10 शेयर छोड़ रही है उसका शेयर भी एक्वायर किया है, इसीलिए शिल्पा का गेन 4/10 आ गया। ठीक है, अब गुडविल है 1,20,000, उसमें नीरू का शेयर कितना है 3/10 करो तो 36,000 और दीपा जिसका 1/10 शेयर जिसने अपना 1/10 शेयर छोड़ा है उसका शेयर कितना है 12,000। ये सारा का सारा कौन देगा, वो पार्टनर जिसने गेन किया है। कौन से पार्टनर ने गेन किया है, शिल्पा ने, तो वो देगा कैसे, अपने कैपिटल अकाउंट के थ्रू, इसलिए शिल्पा का कैपिटल अकाउंट हुआ डेबिट और मिलेगा किसको, जो पार्टनर अपना शेयर बेच रहे हैं। कौन बेच रहे हैं, नीरू तो रिटायर ही हो रही है तो अपना 3/10 हिस्सा बेच रही है, दीपा रिटायर तो नहीं हो रही लेकिन अपना 1/10 हिस्सा बेच रही है। कैसे मिलेगा, उनके कैपिटल अकाउंट में मिलेगा। तो नीरू का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ 36,000 से, दीपा का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ 12,000 से। बस इतना सा सम है, क्लियर। चल अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करेंगे मेरे साथ, चलो आ जाओ। क्या दिया हुआ है, हैनी पैमी एंड सनी, ठीक है भाई अच्छे से नाम है, आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2:1, ठीक है। ओल्ड रेशियो दिया है, क्या दिया है 3:2:1। कौन है इसमें, हैनी पैमी एंड सनी। गुडविल इज अपीयरिंग इन द बुक्स एट अ वैल्यू ऑफ 60,000। अच्छा, पैमी रिटायर्ड एंड एट द टाइम ऑफ पैमी रिटायरमेंट गुडविल की वैल्यू है 84,000, ठीक है। हैनी एंड सनी डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1। रिटायर हो रहा है कौन, पैमी, हैनी एंड सनी कंटिन्यू कर रहे हैं, उनका न्यू रेशियो क्या है 2:1, ठीक है। कुछ भी चीज से पहले पहले ये कैलकुलेट कर लेते हैं, क्या, गेनिंग रेशियो, ठीक है। अब गेनिंग रेशियो आपको पता है क्या होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। सबसे पहले किसका निकालते हैं, हैनी का निकालते हैं, ठीक है। हैनी का न्यू रेशियो क्या है 2/3, हैनी का ओल्ड रेशियो क्या है 3 + 2/5, 5 + 1 6, 3/6। तो एलसीएम आ गया 6, 3 2 दैट इज 4, 4 - 3 1/6। विजिबल है सबको, ठीक है। और सन्नी का क्या आएगा भाई, सन्नी का न्यू रेशियो क्या है 1/3, ओल्ड रेशियो क्या था 1/6, ठीक है बाबा। 6 एलसीएम लेंगे 3 2 तो 2 - 1 1/6। तो गेनिंग रेशियो क्या आ रहा है 1:1, इक्वल आ रहा है, मतलब हैनी ने भी 1/6 शेयर गेन किया है और उसने सनी ने भी 1/6 शेयर गेन किया है, ठीक है। और किसने छोड़ा है अपना शेयर, पैमी ने, कितना 2/6, ठीक है। तो 1/6 + 1/6 2/6 ही तो है, मतलब दोनों ने इक्वल गेन करा है, दोनों ने गेन करा है इसमें। मतलब पैमी ने जो शेयर छोड़ा उसे हैनी और सनी ने 1/6 मतलब इक्वली इक्वल एक्वायर कर लिया, ठीक है। अब देखो ध्यान से, गुडविल बुक्स में दिख कितनी रही है 60,000 की। मैं ऑलरेडी बता चुकी हूं कि जो हमारी एग्जिस्टिंग गुडविल होती है उसे हमें बुक से हटाना होता है। क्यों हटाना होता है, पूरा रीजन कंसेप्ट वीडियो में अच्छे से बता चुकी हूँ, ठीक है। हटाना होता है, अब बुक से गुडविल हट रही है, एक असेट हट रहा है विच इज एज गुड एज लॉस। तो मतलब सारे पार्टनर्स का, अभी तक पार्टनर रिटायर नहीं हो रहा, रिटायर होने से पहले हम एक असेट को बुक से हटा रहे हैं, तो ओल्ड रेशियो में ही उनके कैपिटल अकाउंट में ये चीज जाएगी क्योंकि वो असेट हट रहा है, इट इज अ लॉस। और किसी भी पार्टनर को लॉस कैसे जाता है, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो सारे पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 3:2:1,
ठीक है, तो 60,000 की गुडविल है, ओके, बुक से हट रही है, असेट बुक से हट रहा है, मतलब असेट कम हो रहा है, मतलब होगा क्रेडिट, और एक लॉस है तो तीनों पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट होगा डेबिट, ठीक है। तो तीनों पार्टनर्स हैं कौन कौन, क्या डेबिट, फैमी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सनी कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। टू गुडविल, इस असेट को हम खत्म कर रहे हैं, कितना है 60,000। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बच्चा कितना था 3:2:1, उसमें डिवाइड करो 3/6 10 30,000, तो 30,000 20,000 एंड 10,000 आ जाए, आप निकाल भी सकते हैं 60,000 इंटू 2/6 and 60,000 into 1/6. Accordingly, you will get 20,000 and 10. ठीक है, ओके, 1 second. डबल एन है ना, तो मैं लिख दूंगा करेक्ट, ठीक है, 3:2:1 ही था ना। अब जो न्यू गुडविल है, मतलब जो गुडविल की वैल्यू है 84,000, रिटायर पार्टनर को मिलनी चाहिए क्योंकि इट इज एज गुड एज वो अपना शेयर बेच रहा है, और कौन खरीद रहा है, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स खरीद रहे हैं, मतलब हैनी एंड सनी खरीद रहे हैं, कैसे खरीद रहे हैं, इक्वली खरीद रहे हैं, ठीक है। यहां पर मैं पहले एक नोट बनाऊं, 84,000 की गुडविल है, रिटायर पार्टनर का बच्चा शेयर कितना है 2/6 है ना, 1/3 मतलब 28,000 आ गया, 28,000, ठीक है। अब एंट्री क्या होगी, हैनी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सनी का कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू जो रिटायर पार्टनर है उसको मिलेगा फैमी का कैपिटल अकाउंट, ठीक है जी। कितना 28,000 इसको मिलेगा और इसका इक्वल मतलब 14,000 एंड 14,000 ये दोनों देंगे, ठीक है। बीइंग गुडविल ट्रांसफर, और आप पहली वाली एंट्री का क्या नरेशन लिख सकते हैं, बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ, ठीक है, डन। देख लो इस सम को, मैंने क्या किया, सबसे पहले सिमिलरली मैंने गेनिंग रेशियो निकाला है, बिल्कुल सेम, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो जो इक्वल आ गया, फिर एग्जिस्टिंग गुडविल को बुक से हटाया है, क्यों हटाते हैं, रीजन बहुत अच्छे से मैंने कंसेप्ट में स्पेसिफाई करा हुआ है, गुडविल हटाई है, असेट कम हो रहा है मतलब क्रेडिट, इट्स लाइक अ लॉस, और लॉस सारे पार्टनर्स को कैसे बढ़ता है, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, दैट इज 3:2:1 बढ़ गया, ठीक है, हैनी पैमी एंड सनी को बढ़ गया। अब इसके बाद वो पार्टनर रिटायर हो रहा है तो उसको गुडविल का पोर्शन मिलेगा, ठीक है, क्योंकि वो सैक्रिफाइस कर रहा है, वो बेच रहा है, उसे मिलेगा। एक्वायर कौन कर रहा है, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैनी एंड सनी, किस रेशियो में, इक्वल रेशियो में, तो जो एक्वायर करते हैं वो गुडविल के पैसे देंगे, तो कैसे देंगे, वो देंगे थ्रू कैपिटल अकाउंट, तो उनके कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया है, और पैमी को मिलेगा कैसे, थ्रू कैपिटल अकाउंट, इसलिए उनका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किया, सिंपल, दैट्स ऑल। हाँ जी, तो आप देख लीजिए अच्छे से, ये वाले सम में ऐसे किया, और इस वाले सम में कुछ नहीं था, लेकिन बस एक पार्टनर का नेगेटिव, जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है वो भी अपना शेयर छोड़ रहा है, तो इसमें क्या था, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है वो शेयर भी, और कंटिन्यूइंग पार्टनर अपना वन टाइम शेयर छोड़ रहा है वो भी मिलाकर
जो है ना तीसरा पार्टनर है वो शेयर एक्वायर कर रहा है। मतलब कौन एक्वायर कर रहा था इस केस में? शिल्पा एक्वायर कर रही थी। नीरू रिटायर हो रही है तो वो अपना 3/10 हिस्सा छोड़ रही थी, और दीपा भी अपना 1/10 हिस्सा छोड़ दिया है। वो रिटायर नहीं हो रही पर उसका 1/10 हिस्सा कम हो गया, जो सब मिलाकर किसने एक्वायर किया? शिल्पा ने। तो शिल्पा ने एक्वायर किया है, इसलिए शिल्पा का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि उसको गुडविल के पैसे देने होंगे। किसके थ्रू? कैपिटल अकाउंट। तो हमने डेबिट किया। नीरू ने अपना शेयर बेचा है तो उसे पैसे मिलेंगे कैसे? थ्रू कैपिटल अकाउंट। तो नीरू का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ। दीपा ने भी अपना 1/10 शेयर सेल किया तो उसको गुडविल के पैसे मिलेंगे कैसे? थ्रू कैपिटल अकाउंट। तो दीपा का कैपिटल अकाउंट भी 1/10 शेयर से क्रेडिट हो गया। सिंपल। बस, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट टॉपिक अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत आती है, कमेंट या व्हाट्सएप करके पूछ लो। मैं आपके सारे डाउट्स देखती हूँ और उसके आंसर करती हूँ। ठीक है, सारे डाउट्स देखती हूँ एंड आई ट्राई कि विद इन दैट डे और मैक्सिमम द नेक्स्ट डे आपके सारे डाउट्स के आंसर आपको मिल जाए, और 100% मिलेंगे। तो उसकी टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। आप खुश रहो और पढ़ाई करो। टेंशन मैम लेंगे आपकी जगह पे, आप सारी टेंशन मैम को दे दो। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन। हैव अ वेरी वेरी नाइस डे। ओके, बाय बाय।